स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर इस समय चल रहा है और ऑब्वियस सी बात है जो नेटो देश हैं वो काफी बढ़ चढ़कर यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। अब नेटो के बारे में आपको पता ही होगा, अभी तक इसके अंदर 30 देश हुआ करते थे, लेकिन एक और ऐड हो गया है, दैट इज फिनलैंड। आपको पता ही है फिनलैंड का काफी बड़ा बॉर्डर रशिया के साथ जुड़ता है, तो रशिया उसी को लेकर और ज्यादा नाराज है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक बहुत बड़ी खबर यह आई है कि नेटो का सबसे इंपॉर्टेंट देश जर्मनी, यूरोप के अंदर आप देख सकते हो काफी बड़ा है ये जो देश है जर्मनी, काफी पावरफुल है मिलिट्री वाइज, तो इनके जो पायलट्स हैं उन्होंने चाइना के साथ कई सारे सीक्रेट शेयर किए हैं। ये खबर सामने आई है, ये आप देख सकते हो, डायरेक्टली DW का न्यूज है। जर्मनी फियर्स एक्स पायलट्स शेयर सीक्रेट्स विद चाइना। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, खबर कहां से आई और ये इतना महत्व क्यों रखता है, किस तरह के सीक्रेट शेयर किए गए होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम लिया गया है स्टडी IQ के द्वारा यूपीएससी के जर्नी में। अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में इसकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो प्योर इंग्लिश हो, प्योर हिंदी, और जैसा कि आपको पता है इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर जो होता है, जो भी आपको बैच लेना हो आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। मैं आपको बता दूं इस बैचेस के अंदर सभी क्लासेस लाइव होते हैं, 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलती है, बहुत सारे फीचर्स, टेस्ट सीरीज से लेकर हर एक चीज, कोई भी कुछ आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप ये 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जिसके तहत रहने की सुविधा, खाने की सुविधा स्टडी IQ के हेडक्वार्टर पर और साथ ही साथ मेंस की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। तो जल्दी से इसको अवेल करिए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या खबर सामने आई है। देखो ये कोई गलत या बुरी खबर नहीं है कि कोई देश जो है वो किसी दूसरे देश को यहां पर अलग अलग प्रकार के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लो अगर फ्रांस हो गया तो फ्रांस की जो मिलिट्री है वो भारत को मदद करती है, तो वैसे ही जो जर्मनी है वो ऑफिशियली कई बार मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम चाइना के साथ कर चुकी है पिछले, अगर आप कई सालों में देखोगे तो। और ये कॉमन है मिलिट्रीज के अंदर एक्सचेंज करने में, जो टेक्निकल और टैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एक्स पायलट होते हैं, जैसे कि भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे इंडियन एयरफोर्स के एक्स पायलट हो गए, या फिर यूरोप के अंदर बहुत सारे जो पायलट्स रिटायर होते हैं, वो क्या करते हैं किसी प्राइवेट फर्म को जाकर अपना जो एक्सपर्टाइज है वो प्रोवाइड करते हैं, जो फ्लाइंग कैसे किया जाता है, अलग अलग प्रकार की चीजें की जाती हैं। लेकिन क्या होने लगा है ना कि आज के डेट में चाइना से लिंक करके जो भी चीजें देखी जाती हैं वो बहुत बड़ी शक की निगाहों से देखी जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है किसी ना किसी प्रकार से गलत इस्तेमाल करके अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। तो खबर यहां पर यह आया है, इनफैक्ट खबर आप देख सकते हो यहां पर जो एक मैगजीन है जर्मनी के अंदर और एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है ZDF, उनके अंदर यह खबर निकाली गई पिछले कुछ हफ्तों में कि जर्मनी के कई सारे ऐसे पायलट्स हैं जो कि ल्यूक्रेटिव ऑफर को देखते हुए चाइना के पास जाकर बहुत सारे चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जर्मनी है वो नेटो का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जर्मन पायलट्स होंगे उनको बहुत सारी ऐसी सीक्रेट चीजें नेटो के बारे में, जर्मनी के बारे में पता होंगी। तो क्या करता है, खबर ये आ रहा है, ये चलाई जा रही है कि चाइना ने बहुत सारे पैसे देकर जर्मनी के एक्स पायलट्स को हायर कर लिया। और इसी की वजह से यहां पर खतरा यही है कि क्या ये जो जर्मनी के एक्स पायलट्स हैं उन्होंने नेटो का जो टैक्टिकल सीक्रेट्स होता है, जो भी जितनी चीजें होती हैं, क्या वो यहां पर चाइना को प्रोवाइड की हैं। क्योंकि कल के डेट में अगर डायरेक्ट यहां पर लड़ाई होती है नेटो और चाइना के बीच में, तो उस केस में चाइना को ऑलरेडी पता लग जाएगा कि नेटो की टैक्टिक्स क्या होती है, वो क्या क्या करना चाहते हैं, क्या जानते हैं। तो वो अगर चाइना को पहले ही से ही पता होगा तो ऑब्वियस सी बात है चाइना जो है बड़े आसानी से नेटो को हरा सकता है। और इसी की वजह से मैं आपको बता दूं, जब ये खबर सामने आई थी तो जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बोरिस पिस्टोरियस, वो सिंगापुर में थे और सिंगापुर में यहां पर चाइनीज काउंटर
काउंटर पार्ट से जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम है ली शैंगफू, उन्होंने यही कहा कि देखिए, ही एक्सपेक्टेड दिस प्रैक्टिस टू बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। मतलब कि चाइना जिस तरीके से बहुत सारे पैसे देकर, डॉलर्स देकर यूरोप के कई सारे एक्स पायलट्स को खरीद लेता है और बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश करता है, ये जो प्रैक्टिस है वो चाइना को इमीडिएट बेसिस पर बंद कर देनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, ये सारी चीजें तब आ रही हैं जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी जर्मनी की सरकार को यहां पर जो अपना रिलेशन है चाइना के साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमिक रिलेशन जर्मनी और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज है, काफी ज्यादा डिपेंडेंट है दोनों देश एक दूसरे के ऊपर। तो इसी की वजह से यूएस ने ऑलरेडी जर्मनी के अंदर जो सरकार है उनको साफ साफ कहा था कि आपकी जो इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसको आप वापस से रीवैल्यू करिए, क्योंकि ये ओवरऑल दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अब सवाल कई सारे आपके मन में आ रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है? मान लो जर्मनी के जो रिटायर्ड पायलट्स हैं, क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जर्मनी के अंदर जो उनको रोक सके कि वो चाइना के अंदर जाकर एम्प्लॉयमेंट ना दें? मैं आपको बता दूं, जर्मनी में ऐसा कोई कानून नहीं है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यहां पर कई सारे लीगल ग्रे एरिया हैं जिसकी फायदा उठाकर चाइना जो है वो बहुत सारे पैसे देकर, ल्यूक्रेटिव ऑफर देकर जर्मनी के पायलट्स को खरीद रहा है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी रिटायर्ड पायलट, उसको कोई सरकार रोक नहीं सकती है। मतलब कि अगर आप किसी सर्विस में थे, जर्मनी के साथ आप पायलट थे, तो अगर आप रिटायर हो गए तो आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो आप दूसरों देशों के साथ, दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ शेयर कर सकते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि यहां पर आपको पहले से ही लिखा होता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सीक्रेट हैं, जो किसी देश के सीक्रेट है, मतलब जर्मनी की जो सीक्रेट्स हैं, वो आप किसी तीसरे देश को नहीं दे सकते, आप किसी दूसरे देश को वो शेयर नहीं कर सकते, ये बात लिखा हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो पता कैसे लगाएगा? मान लो अगर जर्मनी का कोई पायलट है, वो चाइना के अंदर जाकर काम कर रहा है, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है ना कि क्या उसने सीक्रेट शेयर किया कि नहीं किया। जर्मन वाला जो पायलट है, जो एक्स पायलट है, वो तो यही कहेगा कि हमने कोई चाइना के साथ इंपॉर्टेंट सीक्रेट शेयर नहीं किया। तो इसी की वजह से ये जो लीगल ग्रे एरिया है ना, इसी का बेसिकली फायदा उठाया जाता है। और इनफैक्ट कानून ये भी है, मतलब ये भी कहा जाता है कि अगर आप एक बार रिटायर हो गए तो आपको लगातार रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने वर्क के बारे में। आपको बताना पड़ेगा रिटायर होने के बाद आप कहां पर वर्क कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो वर्क। तो यहां पर अगर जर्मनी की सरकार को लगेगा कि हां आप गलत काम कर रहे हो, आप जर्मनी के सीक्रेट्स को रिवील कर रहे हो दूसरे देश के साथ, तो आपके काम को रोका भी जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि यहां पर अभी तक कोई कानून नहीं है जर्मनी में जो इन पायलट्स को रोक सके कि आप चाइना मत जाओ, आप अपने जो एक्सपर्टाइज है उसको शेयर मत करो। अब कंसर्न यहां पर सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो, कंसर्न यही है कि यहां पर जो चाइना को मदद मिल रही है, क्या वो सिर्फ चाइनीज पायलट्स को सिर्फ बेसिक फ्लाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल रहा है? मतलब जर्मनी के जो एक्स पायलट हैं वो ये कह रहे हैं कि हम चाइना में जाकर सिर्फ बेसिक जो फ्लाइट इंस्ट्रक्शन है वो हम यहां पर सिखा रहे हैं चाइनीज पायलट्स को, हम उससे ज्यादा नहीं सिखा रहे हैं। लेकिन कंसर्न यही है कि यहां पर जो नेटो के टैक्टिक्स हैं, जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं नेटो की, क्या अगर वो भी शेयर कर रहे हैं जर्मन के पायलट्स, तो ये सबसे बड़ा खतरा बन सकता है पूरे नेटो के लिए, पूरे दुनिया के लिए इनफैक्ट। और अभी तक इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर खबर नहीं है कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अभी तक समझ नहीं आ रहा किसी को। अब क्वेश्चन यह है कि कब से आखिरकार चाइना जो है वो नेटो के पायलट का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 1 दशक से ज्यादा हो चुका है, 10-15 साल हो चुके हैं जब से पता लगा है कि चाइना जो है नेटो के, मतलब नेटो देश जितने भी देश हैं, सिर्फ जर्मनी नहीं, बाकी के जितने देश हैं, उन सभी के पायलट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, खरीदने की कोशिश करता है और उनसे बहुत सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। मतलब कि ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब यूरोपियन यूनियन ने चाइना को सिस्टमिक राइवल डिक्लेयर नहीं किया था, वो तो अब जाकर किया है। फिर यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो आई थी उसमें बोला गया कि चाइना इज द ओनली कॉम्पिटिटर जो कि पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को रीशेप कर सकता है। मतलब कि अब जाकर वेस्टर्न कंट्रीज को लग रहा है कि चाइना एक खतरा है, लेकिन उसके पिछले कई समय से चाइना जो है वो नेटो के बहुत सारे सीक्रेट्स जान चुका है, यही सबसे बड़ा खतरा है। और प्रॉब्लम
प्रॉब्लम यही है कि चाइना का लंबा इतिहास रहा है कि वो दूसरे देशों के जो सीक्रेट्स हैं उसका इस्तेमाल करता है ताकि अपनी जो डोमेस्टिक पावर है उसको यहाँ पर बढ़ा सके। जो वेस्टर्न कंट्रीज के पास पहले जो एडवांटेज हुआ करती थी, टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, एकेडमिया में, रिसर्च में, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें आज के डेट में अगर आप देखोगे चाइना के पास इस समय आ चुकी हैं। और वो कैसे आई हैं इतने शॉर्ट पीरियड टाइम में? जाहिर सी बात है उन्होंने गलत तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज से वो निकलवाने की कोशिश की है। आज के डेट में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चाइना के पास बहुत सारी चीजें पता है नेटो के बारे में। अब मैं आपको यह भी बता दूं, ये सारी चीजें सिर्फ जर्मनी से रिलेटेड नहीं है। मतलब ये तो अभी खबर जर्मनी के बारे में आई, इसके पहले भी आप देखोगे, मैंने शायद याद है मुझे 1-2 साल पहले ब्रिटेन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जहां पर यूके के जो एक्स पायलट हैं वो भी जो सीक्रेट्स हैं वो चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ब्रिटेन हो गया, अमेरिका के एक्स पायलट हो गए, वो सारे लोग चाइनीज ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे कि जर्मनी हो गया, वैसे ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट अब कंसीडर कर रही है कि एक कानून बनाया जाएगा जिसके तहत वो इस तरह के मैटर पर और ज्यादा सख्ती बरतेंगे। मतलब कि जो भी पायलट्स होंगे जर्मनी के, ब्रिटेन के, वो चाइना को या फिर दूसरे देश को इस तरह की ट्रेनिंग ना दे सकें, ऐसा कानून बनाने की अब कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक एक्सट्रीम केस बताता हूं। एक्चुअली यूएस का फॉर्मर मरीन पायलट था एक, जिसका नाम है डैनियल डुगान। उसके ऊपर अरेस्ट लगाया गया है, चार्जेस लगाए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये जो यूएस का मरीन पायलट रह चुका है, उसके ऊपर आरोप है चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी के, आर्म्स ट्रैफिकिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग के, क्योंकि बताया जाता है कि उसने बड़े पैमाने पर चाइना को जो ट्रेनिंग असाइनमेंट है वो प्रोवाइड की है। ऑल्दो डैनियल का कहना है कि नहीं, वो उसने कोई गलत नहीं किया है, यहां पर उसने कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं किया है चाइना के साथ। उसका कहना है कि क्योंकि यूएस चाइना के रिलेशंस खराब हुए हैं तो ये पॉलिटिकली मूव चला गया है ताकि मुझे अरेस्ट किया जाए। तो देखते हैं आगे चलकर इसको क्या होता है। एक बड़ी खबर जो आई थी उसके बारे में आई होप कि आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप क्या बता सकते हो कि इन चारों में से विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।